भारत टैक्सी ऐप एक नया भारत का राइड हेलिंग यानी कैब या टैक्सी प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक निजी टैक्सी ऐप्स जैसे ओला, उबर, रैपिडो से अलग और अधिक ड्राइवर हित यानी किफायती सेवा प्रदान करना है। यह ऐप कोऑपरेटिव यानी सहकारी मॉडल पर आधारित है, जिसमें ड्राइवर खुद इसके मालिक और भागीदार माने जाते हैं। भारत टैक्सी का सबसे बड़ा दावा यह है कि ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा या बहुत न्यूनतम, जैसे कि अन्य निजी ऐप्स करते हैं। इसके बजाय ड्राइवर एक मामूली सदस्यता शुल्क दैनिक, साप्ताहिक या मासिक दे सकते हैं और प्रति सवारी का पूरा या अधिकतर पैसा सीधे उनके खाते में जाता है। इससे ड्राइवरों की आमदनी बढ़ती है और उनकी लागत कम होती है। यह ऐप एक निजी कंपनी नहीं है, बल्कि सहकारी संगठन यानी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। ड्राइवर इसमें सदस्य होते हैं, जिससे वे प्लेटफॉर्म के निर्णय, निर्माण और नफा वितरण में हिस्सेदारी रखते हैं। कमीशन न होने के कारण किराया पारदर्शी और अक्सर कम रहता है। इसके साथ किसी भी तरह का सर्ज प्राइसिंग या छुपे शुल्क नहीं होने का दावा किया जाता है। उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप से आसानी से टैक्सी, ऑटो या बाइक राइड बुक कर सकते हैं। ऐप में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, मल्टीलिंगुअल इंटरफेस, 24/7 ग्राहक सहायता, सुरक्षा फीचर्स आदि उपलब्ध होंगे। इस सेवा का पायलट चरण दिसंबर 2025 में दिल्ली और गुजरात में शुरू हुआ और 51,000 से ज्यादा ड्राइवरों ने इसका परीक्षण किया। आधिकारिक लॉन्च 1 जनवरी 2026 से दिल्ली एनसीआर में होगा और बाद में इसे भारत के बड़े शहरों में फैलाने की योजना है। भारत टैक्सी का लक्ष्य है ड्राइवरों का लाभ बढ़ाना और गैग इकोनॉमी में उन्हें स्वामित्व और सम्मान देना। इससे यात्रियों को भी कभी-कभी कम किराया मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बाजार में पारदर्शिता बढ़ सकती है। भारत टैक्सी एक ड्राइवर मालिकाना कमीशन रहित टैक्सी ऐप है। इसे बड़े निजी प्लेटफॉर्म के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, ताकि ड्राइवरों की कमाई बढ़े और यात्रियों को किफायती सेवा मिल सके। भारत टैक्सी ऐप के आने के बाद यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या ओला, उबर और रैपिडो जैसी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। भारत टैक्सी खुद को ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर रही है जो ड्राइवरों से कमीशन नहीं लेता और सहकारी मॉडल पर चलता है। यह दावा निश्चित रूप से ड्राइवरों को आकर्षित करने वाला है, क्योंकि मौजूदा ऐप्स 15 से 30% तक अपना कमीशन काटते हैं। यदि ड्राइवरों को अधिक आय मिलती है तो स्वाभाविक है कि वे नए प्लेटफॉर्म की ओर झुकेंगे और इससे बाजार में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही भारत टैक्सी सर्ज प्राइसिंग कम करने, किराया पारदर्शी रखने और यात्रियों को सस्ता विकल्प देने का वादा करती है। ऐसे में यदि सेवा भरोसेमंद, समय पर और तकनीकी रूप से मजबूत रही तो यात्रियों का भरोसा भी इस पर बढ़ सकता है। यह परिदृश्य ओला, उबर जैसे ऐप्स के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि उनकी आलोचना अक्सर महंगे किराए और ड्राइवर असंतोष को लेकर होती रही है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि बड़ी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। ओला, उबर और रैपिडो के पास मजबूत तकनीकी ढांचा, बड़ा यूजर बेस, वर्षों का अनुभव और ब्रांड विश्वसनीयता है। उन्होंने शहरों के ट्रैफिक, मांग, आपूर्ति और सेवा संचालन के जटिल मॉडल को लंबे समय में विकसित किया है। भारत टैक्सी को भी इन्हीं चुनौतियों से गुजरना होगा। तकनीकी स्थिरता, पर्याप्त ड्राइवर उपलब्धता, शहर दर शहर विस्तार, ग्राहक सहायता और भरोसेमंद सेवा इसकी असली परीक्षा होगी। इसलिए निष्कर्ष यही है कि भारत टैक्सी बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है और ड्राइवर हित का नया मानक स्थापित कर सकती है। इससे निजी ऐप्स पर सुधार का दबाव जरूर पड़ेगा, लेकिन वे खत्म हो जाएंगे, ऐसा कहना अभी व्यवहारिक नहीं है। प्रतियोगिता बढ़ेगी, उपभोक्ता और ड्राइवर दोनों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। यह अधिक वास्तविक तस्वीर है।